अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इंतखाबात की। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया होंगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का सूबों को इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म, चारों सूबाई सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मुरासला जारी कर दिया गया। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार चुप का रोजा तोड़ दिया। जनरल इलेक्शन के लिए अपना प्लान शेयर कर दिया। ECP ने एलामिये में कहा कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त जारी होने के 54 दिन बाद जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने से लेकर पोलिंग तक 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया। खत में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। मुल्क के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को जिले इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत दी जाए। पूरे मुल्क में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाए। रिटर्निंग अफसरान को फराहम किए जाने वाले टैबलेट्स की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 13 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख कर आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर 2023 की तारीख तजवीज़ की थी। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत की तजवीज़ को लिफ्ट न कराई और यूं लगा कि खत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। और अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख देने का सियासी जमातों की जानिब से खैर मकदम किया गया। GNN से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का क्या कहना था, देखते हैं। इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान, सियासी जमातों का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं बेयकीनी खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने की तजावीज़ पेश की थी। जी, हम इसका खैर मकदम करते हैं। इससे वो बेयकीनी खत्म होगी कि जो बात हल्के इंतखाबात के हवाले से फैला रहे थे, और पहले दिन से सबको मालूम था कि जब मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो हल्का बंदी के अमल को मुकम्मल करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमारा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 90 दिन में हो। इलेक्शन की तारीख देना अच्छा इक़दाम है। हमारा मौक़िफ़ तो वैसे 90 डेज का था, लेकिन चेयरमैन साहब ने ये खुद भी कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे देती है, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे किसी के इलेक्शन में भी ना हो, तो वो आज इलेक्शन कमीशन के इस जो प्रेस रिलीज है उससे ये खत्म हो जाने चाहिए और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान की अवाम जो भी फैसला करे वही सबको काबिले कबूल होना चाहिए। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइन बात है। इलेक्शन कमीशन की लिस्टें देखेंगे किन चीजों को मद्देनजर रखा गया। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के होते शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। जी, यकीनन बड़ी खुशाइन बात है कि डेट आ गई है। जी, 90 रोज से बहुत ज्यादा आगे जो है वो पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के भी इलेक्शन जा चुके हैं। वोटर लिस्ट अपनी ठीक करनी है, उसके बाद आप इलेक्शन कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस प्रोसेस को पूरा किया गया है और ये खुशाइन बात। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारा मुतालबा यही है कि हल्का बंदियां दुरुस्त हों और इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन तो 90 दिन में होना चाहिए था। अब ठीक है, ये हल्का बंदियों का एक मसला भी था। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है तो इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के अनाउंसमेंट या इनेकाद का मसला नहीं है। असल बात यह है शफाफ इंतखाब। असल बात यह है कि वोटर लिस्टें दुरुस्त हों, कि जनाब आपके जो रिटर्निंग अफसर हों अपनी पसंद के ना हों। ANP के जाहिद खान ने कहा, इलेक्शन 90 दिन में आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, इलेक्शन की तारीख आइन के मुताबिक नहीं दी गई। और मुस्लिम लीग नून की टॉप क़यादत के लंदन में डेरे, मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ बाद दोबारा लंदन चले गए। आज नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी कायद के साथ इंतखाबी हिकमत अमली और कानूनी मामलात पर मशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी।
शहबाज शरीफ की वतन वापसी से कबल मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के लंदन में डेरे। मरियम नवाज बरास्ता दुबई बरतानिया चली गईं। ज़राए का कहना है मरियम नवाज बरतानिया में एक हफ्ते तक क़याम कर सकती हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बजरिया कतर लंदन चले गए। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी, जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी, इंतखाबात की तैयारियों समेत दीगर अमूर पर अहम मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ लंदन में एक माह क़याम के बाद वतन वापस आए थे और 2 रोज बाद दोबारा लंदन चले। शहबाज शरीफ के मुल्क से जाते ही एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, दूसरी जानिब नैब में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ केसेस भी खोल दिए गए हैं। पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के बुलाने पर लंदन जा रहे हैं। वो लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे और जल्द वतन वापस आएंगे। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के सर चौधरी शुजात से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ने PDM की तरफ से आइंदा इंतखाबात में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर वादा खिलाफी का शिकवा किया। तफसीलात मोइन अजहर की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन का जनवरी में आम इंतखाबात का ऐलान, सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से मिलने अचानक उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। साबिक सदर ने सरबराह मुस्लिम लीग काफ की तबीयत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने PDM की तरफ से आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का वादा पूरा न किए जाने का शिकवा किया। उनका कहना था कि नून लीग से बार बार राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्ट करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन इकबाल मलिक के साथ मोइन अजहर, GNN लाहौर। जबकि पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों में धांधली का खदशा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहनुमाओं को नजर रखने की हिदायत कर दी। पंजाब भर के टिकट होल्डर्स को अपने अपने हलकों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टें फौरी हासिल करें। हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी फौरी जमा करवाए जाए। वोटर फहरिस्तों में तब्दीली पर सूबाई सदूर को भी आगाह किया जाए। वोटर लिस्टों और हल्का बंदियों के जरिए धांधली के मंसूबे को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन का ऐलान अफवाहें फैलाने वालों के लिए मायूसी का दिन है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी खबर आई है। खुशी है, मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात हो रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के लिए 54 रोज दिए जाएंगे। इलेक्शन से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने वाले इदारे की तरफ से आई है कि 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इसके अंदर 54 दिन आप जमा करें इंतखाबी मुहिम के लिए, और उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। कुछ लोग इस तरह के तबसरे कर रहे हैं। निजकारी का जो एजेंडा है वो शायद आइन से कहीं बाहर निकल गया है। और अब आपको बताएं कि फैजाबाद धरना नजर सानी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच में शामिल होंगे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। अहम केस की समाअत 28 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फैजाबाद नजरसानी बेंच की समाअत करेंगे, जबकि बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ और MQM के खिलाफ भी ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना केस के फैसले के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया गया था। साल 2017 में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मबनी 2 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस की समाअत की और 43 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया था। इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के दौरान खत्म नबुव्वत हलफनामे में तब्दीली पर तहरीक लब्बैक ने फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया था। अहम शख्सियात के केसेस बहाल होने पर नैब एक बार फिर मुतहरिक हो गया। नैब तफ्तीशी ऑफिसर रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत के साथ मुलाकात। नैब केसेस के कानूनी पहलुओं का इब्तदाई जायजा लिया गया। नैब ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों की खिदमात लेने का भी फैसला किया।
उधर नैब पेशावर भी आज एहतसाब अदालतों से 136 केसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त करेगा। तफसील इस रिपोर्ट में। अहम शख्सियात के खिलाफ केसेस बहाल होने पर नैब की फुर्तियां। नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंची, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। मोजिस जज ने नैब प्रोसिक्यूटर को नैब केसेस की कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत की। कहा, आपने बताना है कि कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। नैब का हसास इदारों के अफसरान की खिदमत लेने का भी फैसला। नैब ने अहम अहदों पर तकरीरों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए। दूसरी जानब अदालत उज़्मा के फैसले के बाद अहम शख्सियात फिर से नैब के निशाने पर। आसिफ अली जरदारी, शाद खाकान अब्बासी, इस्साक डार के केस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस, शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस, इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात रेफरेंस, शाद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ LNG रेफरेंस दोबारा बहाल। मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट करप्शन केस, साबिक DIG पार्क्स लियाकत कायम खानी के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात रेफरेंस, साबिक गवर्नर KP के सरदार मेहताब के खिलाफ PIA केस भी दोबारा खुल गया। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद नैब पेशावर भी हरकत में आ गया। एहतसाब अदालतों से 136 केसेस दोबारा खोलने की दरखास्त की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बिलियन ट्री सोनामी, पेशावर मेट्रो जैसे बड़े केसेस खोले जाएंगे। दोबारा खुलने वाले केसेस में 2 साबिक वज़राए आला, 11 साबिक सूबाई वज़रा के केसेस भी शामिल हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में ट्रैफिक हादसे में 4 पाकिस्तानी शहरी जान की बाजी हार गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों शहरी उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा जा रहे थे। हादसे में जान बहक होने वाले अफराद की शनाख्त मोहम्मद तारिक, मोहम्मद रमज़ान, अब्दुल शकूर और असद अली के नाम से हुई। चारों एक ही ख़ानदान के अफराद थे। ओकाड़ा के रिहायशी ख़ानदान रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम था और उम्रा की अदायगी के लिए बायोमेट्रिक के लिए जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मैयतों को वतन वापस भेजने के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ है, जिसकी शनाख्त मोहम्मद नवाज के नाम से की गई। तहरीक इंसाफ के वफद की साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात। कौमी यकजहती और कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत और अहमियत पर गुफ्तगू की गई। कौमी हमांगी और यकजहती के लिए मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज के हवाले से मुरत्तिब करदा नुकात की अहमियत पर इत्तफाक किया गया। मतरूका वक्फ अमलाक का लाल हवेली को सील करके सामान भी तहवील में लेने का फैसला। लाल हवेली में से तमाम सामान असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में निकाला जाएगा। दूसरी जानिब लाल हवेली और मुलहका मंदिर के खिलाफ कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दी गई। पटिशन पर समाअत आज होगी। तफसीलात देखते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। लाल हवेली को सील करने का मामला, मतरूका वक्फ अमलाक का सामान भी तहवील में लेने का फैसला। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से असिस्टेंट कमिश्नर तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। लाल हवेली में से तमाम सामान असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में निकाला जाएगा। दूसरी जानिब लाल हवेली और मुहल्लिका मंदिर के खिलाफ कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया गया। मलकियती दावेदार शेख सिद्दीक की जानिब से पिटीशन हाई कोर्ट में दायर कर दी गई, जिसमें मौकिफ अपनाया गया कि लाल हवेली पर क्रैकडाउन किया गया, जो गैर कानूनी है। अदालत गैर कानूनी इकदाम का नोटिस ले। इससे कबल महकमा औकाफ के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान की सरबराही में जिले इंतजामिया और पुलिस ने लाल हवेली को सील किया। मीडिया से गुफ्तगू में डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने बताया कि कार्रवाई के बाद लाल हवेली की रजिस्ट्री मंसूख कर दी गई। फैसला हो गया है, वो रजिस्ट्रियां कैंसिल हो गई हैं, जिसका अख्तियार चेयरमैन साहब को है एक्ट के मुताबिक। उसके बाद ये अपील में जाएंगे आगे फेडरल सेक्रेटरी साहब के पास और हाई कोर्ट में। शेख रशीद के भांजे शेख राशिद शफीक का कहना है कि लाल हवेली को जबरदस्ती खाली करवाना गैर कानूनी है। रावलपिंडी राजा बाजार में मतरूका वक्फ अमलाक का दूसरा बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसमें मतरूका अमलाक ने 100 साल कदीम 94 मरला दमदमा मंदिर को सील करते हुए तहवील में ले लिया। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।